हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ट्यूटोरियल स्टडी विद दीक्षा। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। तो आज की इस क्लास में पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, वह है आपसे भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य किस देश से लिए गए हैं। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य किस देश से लिए गए हैं। तो उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती में आपसे पूछा जाने वाला पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, मूल कर्तव्य किस देश से लिए गए हैं। यूएसए, फ्रांस, कनाडा या यूएसएसआर। तो आप सभी को ऑप्शन है सही होता है फ्रेंड, ऑप्शन 4 यूएसएसआर। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो उत्तर प्रदेश के एग्जाम में आपसे पूछे जाने, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती के एग्जाम में पूछा जाने वाला नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, विकास भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था। भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था। नदियों, इमारतों, कृषि और वास्तुकला। तो कृषि के विकास का पहली पंचवर्षीय योजना का जो मुख्य उद्देश्य था वह था आपका कृषि के विकास से संबंधित था। बढ़ते हैं प्रैक्टिस सेट की क्लास में अगले प्रश्न की तरफ फ्रेंड्स। अगला प्रश्न आपके इसमें, भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। 25 वर्ष, 34 वर्ष, 30 वर्ष या 35 वर्ष। तो भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित होने के लिए जो न्यूनतम आयु चाहिए होती है वह है आपका 35 वर्ष। नेक्स्ट, फुटबॉल क्लब मोहन बागान की स्थापना किस वर्ष हुई थी। फुटबॉल क्लब मोहन बागान की स्थापना किस वर्ष हुई थी। 1889, 1878, 1873, 1892। आप सभी को ऑप्शन पे सही होता है फ्रेंड, ऑप्शन ए 1889। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय रेलवे ट्रैक की एक श्रेणी में नहीं आती है। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय रेलवे ट्रैक की एक श्रेणी में नहीं आती है। फ्रेंड्स, आप एग्जाम में जो है प्रश्न को कम से कम 1 से 2 बार रिपीट करिएगा ताकि आप एग्जाम के फैक्ट को समझ सके कि वो आपसे पूछ क्या रहा है, कि कहीं कहीं जल्दबाजी में आप जो है नहीं और हाँ में कन्फ्यूजन हो जाते हैं। तो निम्नलिखित कौन सी भारतीय रेलवे ट्रैक की एक श्रेणी में नहीं आती है। ब्रॉड गेज, फुट गेज, मीटर गेज, नैरो गेज। तो आप सभी को ऑप्शन है सही होता है फ्रेंड, ऑप्शन सेकेंड फुट गेज। तो फ्रेंड, मैं आप सभी से यहाँ से फटाफट रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, मेरे चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही साथ बेल आइकन को क्लिक करना कतई ना भूलें, ताकि आपको मेरे चैनल के माध्यम से उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती संबंधित महत्वपूर्ण वीडियो के साथ साथ जीके, जीएस और करंट अफेयर की क्लास भी देखने को मिल सके। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर है फ्रेंड, निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार उत्तर प्रदेश में नहीं मनाया जाता। निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार उत्तर प्रदेश में नहीं मनाया जाता है। ताज महोत्सव, नुआखाई, गंगा महोत्सव या बुद्ध महोत्सव। आप सभी को ऑप्शन है सही होता है फ्रेंड, ऑप्शन सेकेंड नुआखाई। ताज महोत्सव, गंगा महोत्सव और बुद्ध महोत्सव ये आपके कहाँ मनाया जाता है, आपके उत्तर प्रदेश राज्य में मनाया जाता है। तो प्रैक्टिस सेट की इस क्लास में जो अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन में फ्रेंड आपसे पूछता है, जल का वैद्युत अपघटन एक उदाहरण है। द्विविस्थापन का, अभिक्रिया का, वियोजन अभिक्रिया का, विस्थापन का, समायोजन का। तो आप सभी को ऑप्शन है सही होता है फ्रेंड, ऑप्शन सेकेंड वियोजन का। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस तरल का पृष्ठीय तनाव सबसे अधिक होता है। निम्नलिखित में से किस तरल का पृष्ठीय तनाव सबसे अधिक होता है। एथेन, मेथेनॉल, एथेनॉल या जल। आप सभी को ऑप्शन है सही होता है फ्रेंड, ऑप्शन 4 जल का जो पृष्ठीय तनाव होता है वह सबसे अधिक होता है। तो प्रैक्टिस सेट की इस क्लास में जो अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर फ्रेंड वो आपसे पूछता है, प्रसिद्ध नौचंदी मेला वर्ष में एक बार किस राज्य में होता है। प्रसिद्ध नौचंदी मेला जो है होता है वह वर्ष में एक बार लगता है और वो किस राज्य में लगता है। केरल, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या तमिलनाडु। तो नौचंदी मेला जो है बहुत ही ज़्यादा फेमस है, ये कहाँ लगता है, ये लगता है आपके उत्तर प्रदेश में। अगला प्रश्न उत्तर प्रदेश से पुलिस भर्ती 2024 की प्रैक्टिस की क्लास में जो अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर फ्रेंड वो आपसे पूछता है, विश्व के जल संसाधनों में भारत का अंश कितना है। विश्व के जल संसाधनों में भारत का अंश कितना है। 8%, 15%, 10% या 4%। तो भारत के अंश में भारत जितना वो जल का हिस्सा है वह कितना है आपका 4%। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, क्रिकेट में जब नियम के अनुसार फेंकी हुई बॉल बल्ले या बल्ले कुछ हुए बिना बल्ले के पास से गुजर जाती है और गेंद पर रन बनते हैं तो वे रन किस रूप में जाने जाते हैं। एलबीडब्ल्यू, बाई, लेग बाई या वाइड बॉल। तो वो बनते हैं आपके ऑप्शन सेकेंड बाई। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रधानमंत्री कौन थे। 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे। मनमोहन सिंह, LK आडवाणी, PV नरसिम्हा राव या फिर नरेंद्र मोदी। तो नरेंद्र मोदी तो आपके वर्तमान में प्रधानमंत्री के पद पर आसीन हैं। तो 8वीं पंचवर्षीय योजना की अगर बात करें तो समय कौन थे, PV नरसिम्हा राव। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे मोहिनीअट्टम में अनेक व्यापक गोदान के लिए पद्मश्री प्राप्त हुआ है। निम्नलिखित में से किसे मोहिनीअट्टम में उनके व्यापक योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। कनक रेले, KP किट्टुपल्लई, महबूब सुभानी या सुचित्रा एला। आप सभी को ऑप्शन यहाँ पे सही होता है फ्रेंड, ऑप्शन ए कनक रेले।
नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट प्रश्न जो इस प्रैक्टिस की क्लास में है वो आपसे पूछा, सितारा देवी निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य के लिए प्रसिद्ध थी? सितारा देवी निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य के लिए प्रसिद्ध थी? कथकली, भरतनाट्यम, कथक या मणिपुरी? आप सभी का ऑप्शन यहाँ पे सही होता है फ्रेंड, ऑप्शन सी कथक के लिए। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, किस संस्था के स्वामित्व वाली वस्तुएं कहलाती हैं? किसी संस्था के स्वामित्व वाली वस्तुएं क्या कहलाती हैं? तो कहलाती हैं क्या? डिम्बेचर, देयताएं, ऋण या परिसंपत्ति? आप सभी का ऑप्शन यहाँ पे सही होता है फ्रेंड, ऑप्शन 4 परिसंपत्ति। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर फ्रेंड, निम्नलिखित में से कौन सा एक मणिपुर का नृत्य रूप है? निम्नलिखित में से कौन सा एक मणिपुर का नृत्य रूप है? बिहू, डंडा जात्रा, कुम्मी या पांगता? आप सभी का ऑप्शन यहाँ पे सही होता है, मणिपुर का एक लोक नृत्य है पांगता। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ फ्रेंड। अगला प्रश्न आपका जो है वो आपसे पूछा, आंध्र प्रदेश में राज्य व्यापार सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? आंध्र प्रदेश में राज्य व्यापार सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? राज्य के मुख्यमंत्री, राज्य के वित्त मंत्री, राज्य के राज्यपाल, राज्य के विधानमंडल के अध्यक्ष? तो आपका ऑप्शन है होता है फ्रेंड, ऑप्शन 4 राज्य विधानमंडल के अध्यक्ष। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारत में औपनिवेशिक शासन के दौरान कृषि में ठहराव को समाप्त कर दिया गया था। औद्योगिक लाइसेंस के द्वारा, हरित क्रांति द्वारा, पुरानी फसल तकनीकी के द्वारा या ऋण सुविधा के द्वारा? तो आप सभी का ऑप्शन है सही होता है फ्रेंड्स, ऑप्शन सेकेंड हरित क्रांति के द्वारा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे शासक ने शंगु वंश की स्थापना की? निम्नलिखित में से किस शासक ने शुंग वंश की स्थापना की है? वज्रमित्र, अग्निमित्र, पुष्यमित्र या वसुमित्र? आप सभी का ऑप्शन यहाँ पे सही होता है, शुंग वंश की स्थापना की अगर बात करें तो आपका किया है पुष्यमित्र ने। नेक्स्ट, कृषि उपज का वह हिस्सा जो किसानों द्वारा बाजार में बेचा जाता है क्या कहलाता है? कृषि उपज का वह हिस्सा जो किसानों द्वारा बाजार में बेचा जाता है क्या कहलाता है? संशोधित, संतुलित, आयातित या फिर बाजार? आप सभी का ऑप्शन यहाँ पे सही होता है फ्रेंड्स, वह जो होता है निर्यात होता है तो क्या होगा? बाजार। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो प्रैक्टिस सेट की इस क्लास में जितने भी प्रश्न हुए एक से बढ़कर एक ताबड़तोड़ है, और उत्तर प्रदेश भर्ती से संबंधित किसी भी प्रैक्टिस सेट को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए। तो उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती से संबंधित जो प्रश्न है वो आपसे पूछा, फरवरी में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। किस सन में? फरवरी महीने में किस सन में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था? 1924, 1925, 1922 या 1923? तो महात्मा गांधी और असहयोग आंदोलन को वापस लिया गया था, ये फरवरी 1922 को लिया गया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस धातु में सर्वाधिक विद्युत संवाहकता होती है? निम्नलिखित में से किस धातु में सर्वाधिक विद्युत संवाहकता होती है? सोना, चांदी, लिथियम या प्लेटिनम? आप सभी को ऑप्शन यहाँ पे होता है फ्रेंड, ऑप्शन सेकेंड चांदी। नेक्स्ट, स्वच्छ भारत मिशन को वर्ष तक स्वच्छ भारत के दृष्टिकोण को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। स्वच्छ भारत मिशन को किस वर्ष तक भारत में स्वच्छता के दृष्टिकोण से पूरा करने का वो लिया गया, लक्ष्य लिया गया था? तो ये आपके एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। अब 2 अक्टूबर 2018, 2 अक्टूबर 2017, 2 अक्टूबर 2019 या 2 अक्टूबर 2023? तो आपको ऑप्शन है होता है फ्रेंड, 2 अक्टूबर 2019 में। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है फ्रेंड, जतिन गोस्वामी ने नृत्य शैली में योगदान के लिए अनेक पुरस्कार जीते, वो किससे संबंधित है? जतिन गोस्वामी जिन्होंने नृत्य शैली में अनेक योगदान देकर अब पुरस्कार जीता है वो किससे संबंधित है? कुचिपुड़ी नृत्य से, उड़ीसा, भरतनाट्यम, सत्रिया? तो असम में जो सत्रिया लोक नृत्य प्रसिद्ध है, जतिन गोस्वामी उसी नृत्य से संबंधित थे। तो आज की प्रैक्टिस सेट की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं ऐसी दमदार प्रैक्टिस सेट के साथ आपसे अगली क्लास, तब तक के लिए धन्यवाद।